बच्चों एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप ए बी एक लाइन सेगमेंट है जहाँ पर पॉइंट पी इसके बीच में है और आपको ए पी रेशियो पी बी 2:3 दिया हुआ है, यानी ये 2 और ये 3 का रेशियो है। ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ये x1 y1 है, x2 y2 है। तो p का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सिंस p का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बच्चों यहाँ पर m 2 है और x2 आपका 4 है प्लस n जो है वो 3 है और x1 -1 है अपॉन में m प्लस n यानी 2 + 3 होगा। और इस तरह से आप यहाँ पर 4 2 8 और -3 3 2 5, यह आ जाएगा 5/5, यानी बच्चों ये आ गया 1। तो जो p का x कोऑर्डिनेट है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। और इसी तरह से p का y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो m y2 प्लस n y1 m प्लस n, m जो कि 2 है और y2 आपका -3 है प्लस n जो कि 3 है और y1 आपका 7 है, होल अपॉन 2 + 3। बच्चों यहाँ आ जाएगा -6, 21/5, 15/5 यानी 3 आ जाएगा। और इस तरह से बच्चों आपने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए हैं 1,3। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन था जहाँ पर आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे और ये इंटरनल डिवीज़न है, मतलब दोनों पॉइंट लाइन सेगमेंट AB के बीच में पॉइंट P लाई कर रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट 4 -1 एंड -2 -3। देखिए ट्राइसेक्शन बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन सेगमेंट AB है और इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट है P और यहाँ पर Q। ये रेशियो मान लेते हैं K है, K और K। आपको P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, जबकि आपको कोऑर्डिनेट A के दिए गए हैं 4 और -1 और B के दिए हैं -2 -3। जब हम बात करेंगे P की तो बच्चों ध्यान दें, एक लाइन सेगमेंट है AB और यहाँ पर पॉइंट है आपका P, ये K है और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2K। यानी अगर हम बात करें AP रेशियो PB की तो ये K रेशियो 2K या 1:2 होगा। रेशियो हम डिवाइड कर सकते हैं K से, यानी ये M 1 है और N 2 है। आपको A के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 -1 और B के -2 और -3। बच्चों P का x कोऑर्डिनेट पता करना है, तो P का x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला M x2 और N x1 अपॉन M प्लस N होगा। यहाँ पर बच्चों M जो कि 1 है और x2 आपका -2 है प्लस
n आपका 2 है और x1 आपका 4 है अपॉन 1 + 2। बच्चों यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 2 प्लस का 8/3 या 6/3 या 2। इसी तरह से p के y कोऑर्डिनेट की बात करें तो my2 एंड y1 अपॉन m+n लेंगे। m आपका 1 है और y2 - 3 प्लस n आपका 2 है और y1 -1 अपॉन 1 + 2। बच्चों यहाँ मिलेगा -3 - 2/3 या -5/3। तो यहाँ पर आपको p के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं जो कि 2, -5/3 है। एक आंसर आपका आ चुका है। बच्चों अब हम लोग फिर से बात करते हैं q के लिए। तो a के कोऑर्डिनेट 4 और -1 है, b के -2 और -3। q पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये 2k है और ये आपका k, यानी जो m/n है वो 2k/k होगा या इसको आप 2:1 भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हम q के x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे। तो mx2 + nx1 अपॉन m+n। बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, m आपका 2 है और x2 आपका -2 है, n आपका 1 है और x1 4 है, 2 + 1। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 × 2 = -4 और +4/3 यानी 0 आ जाएगा। और q के y कोऑर्डिनेट की बात करें अगर तो my2 + n y1 अपॉन m+n। m जो कि 2 है, y2 आपका -3 है, प्लस n 1 है और y1 -1 है अपॉन 2 + 1। तो बच्चों यहाँ पर क्या मिलने वाला है, -6 और -1/3 यानी -7/3। बच्चों यहाँ पर q के कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गए हैं, 0, -7/3। यही आपका आंसर होगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड EBCD। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइन्स हैव ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर की दूरी पर ये लाइनें बनी हुई हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। और A से 1 मीटर की दूरी पर 100 ये रखे हुए फ्लावर पॉट्स। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। AD का 1/4 दौड़ती है, AD 100 है आपका तो 1/4 होगा क्योंकि 100 पॉट रखे हैं। सेकेंड लाइन पे दौड़ रही है। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग लेके प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD। ये 8th लाइन पे दौड़ रही है रेड फ्लैग लेके। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है। इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the two flag, where should she post her flag? वो कहाँ पर पोस्ट करेगी, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बच्चों यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि जो ग्रीन फ्लैग है निहारिका पोस्ट कर रही है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम निहारिका n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी लाइन पे दौड़ रही है, x डिस्टेंस हो गई x6 और 1/4 इसने तय किया है टोटल 100 का। तो आप कह सकते हो को निहारिका के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो
2,25 होंगे। और बच्चों इसी तरह से रेड फ्लैग पोस्ट किया जा रहा प्रीत के द्वारा, इसको पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये किस लाइन पे दौड़ रहा है? 8वीं लाइन पे, और 1/5 तय किया इसने। बच्चों इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 8,20। ये कोऑर्डिनेट बन गए हैं। आपको इनके बीच की, दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो NP हो जाएगा, देयरफॉर NP, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, D इज इक्वल √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो 8 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 - 2 यानी 6 का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा। और 5 का 25, कुल मिला के ये वैल्यू आपको मिलेगी 61। NP आ गया √61 मीटर। तो एक आंसर आपका ये आ गया, दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस। अब आपसे क्या बोला गया है कि जो NP है, N और P, इसके बीच में एक पॉइंट है, ये 225 है और ये आपका 8 और 20 है। यहाँ पर बोला गया है ब्लू फ्लैग रश्मि लेके आ रही है और वो पॉइंट सपोज कर लेते हैं R, रश्मि है, R ले लिया। आपको इस R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, मतलब बीच में कहाँ पे होगी रश्मि। तो अब ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले लगेंगे। R का x कोऑर्डिनेट के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं बच्चों? तो R, क्योंकि मिड पॉइंट है दोनों का, तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर x1 + x2/2, ये हो जाएगा 2 + 8/2 यानी 10/2 यानी 5। और R के y कोऑर्डिनेट की बात करें तो मिड पॉइंट y1 + y2/2 होगा, तो 25 और 20/2 यानी बच्चों ये आ जाएगा 45/2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए R के, ये 5,45/2 होंगे। और बच्चों यही फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ब्लू फ्लैग 5th लाइन पे होगा और कितनी डिस्टेंस पे होगा? 22.5 मीटर। 5th लाइन और 22.5 मीटर की दूरी पर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई -1,6। आपको रेशियो MN फाइंड आउट करना है। बच्चों यहाँ रेशियो सपोज कर लिया हमने M/N है, आपको M/N फाइंड आउट करना है, जबकि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। बच्चों P के कोऑर्डिनेट हैं -1,6, -1,6। तो आप चाहे x के कोऑर्डिनेट ले लें और चाहे y का, दोनों से आंसर आपका आ जाएगा। सिंस P के इंटरनल x कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? mx2 + nx1/m+n। P का x कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है? -1 है, m नहीं पता है, x2 आपका 6 है, n नहीं पता है, x1 -3 है और m+n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा -m -n इज इक्वल 6m -3n। m वाले टर्म एक तरफ कर लें, -m -6m इधर आके माइनस हो जाएगा, -3n और -n उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये -7m
और माइनस का 2n होगा। हमें m अपॉन n चाहिए, तो n को नीचे लेकर आए, m के उधर -2 और -7 नीचे जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर आपको पता चल गया कि m रेशियो n कितना होगा, 2:7। यही आपको फाइंड आउट करना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। देखिए एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो इसके पॉइंट ऑफ x,0 सपोज कर लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। बच्चों यहाँ पर आपने p के कोऑर्डिनेट x,0 सपोज कर लिए हैं। रेशियो भी नहीं पता है, आपको रेशियो भी पता करना और p के कोऑर्डिनेट भी। तो यहाँ पर क्योंकि हमें p का y कोऑर्डिनेट पता है, तो रेशियो पता करने के लिए पहले p के y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। सिंस p के y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। p का y कोऑर्डिनेट बच्चों यहाँ पर 0 है, m अननोन है, y2 आपका 5 है, n अननोन, y1 आपका -5 है, अपॉन m प्लस n। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में mn जाएगा तो ये 0 कर देगा इसको, तो 5m -5n होगा। 5m इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर माइनस कट हो गया, 5 कट हो गया, तो m रेशियो n कितना आ गया, 1:1। एक आंसर आपका ये आ गया। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। अब आपको p के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, p का x कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बच्चों यहाँ पर m 1 है और x2 आपका -4 है, n भी 1 है और x1 आपका 1 है, m प्लस 1। बच्चों ये आ जाएगा -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा -3 अपॉन 2। बच्चों यहाँ पर आपको p के कोऑर्डिनेट पता चल गए, -3 अपॉन 2, 0। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertices of parallelogram taken in order, find x and y आपको पता करना है। बच्चों ये एक पैरेललोग्राम है जिसके वर्टिसेस आपको दिए गए हैं और आपको x, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज़ आप ध्यान दें, जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट मिड है, m मान लेते हैं मिड पॉइंट। अब हम इस m के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने वाले हैं। सिंस diagonals of parallelogram bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हम सबसे पहले AC की हेल्प लेंगे, AC की हेल्प लेंगे और M के x कोऑर्डिनेट को पता करेंगे। तो क्योंकि M AC का मिड पॉइंट है तो यहाँ यूज करेंगे x1 प्लस x2/2। बच्चों x1 1 और x है, अपॉन 2 हो जाएगा। और इसी तरह से हम m के y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो y1 प्लस y2/2 यानी 2 + 6/2 होगा, 8/2 होगा यानी 4 हो जाएगा। और क्योंकि BD का मिड पॉइंट M है तो हम इसकी मदद से भी M के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। M का x कोऑर्डिनेट तो x1 प्लस x2/2, तो बच्चों ये हो जाएगा 3 + 4/2 यानी 7/2 होगा।
और इसी तरह से m के y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे y1 प्लस y2/2 यानी ये हो जाएगा आपका 5 प्लस y/2। अब आप ध्यान दें m का x कोऑर्डिनेट ये है, m का x कोऑर्डिनेट ये है, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 1 प्लस x/2 इक्वल होना चाहिए 7/2 के। 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 7 - 1 यानी 6 आ गई। एक आपका आंसर हो गया ये। और इसी तरह से y की वैल्यूज़ भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, m की y वैल्यू ये और m के y की वैल्यू ये, इनको इक्वल करा दें। तो आप लिखेंगे देयरफॉर 5 प्लस y/2 इज इक्वल 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 प्लस y बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा और y इज इक्वल हो जाएगा 8 - 5, तो बच्चों y आ जाएगा आपका 3। एक आंसर आपका ये हो गया, x 6 आ गया और y 3। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। बच्चों देखिए यहाँ पर आपको डायमीटर AB दिया हुआ है और सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं। सपोज कर लेते पॉइंट O 2, -3। A के कोऑर्डिनेट x, y लेट कर लिए यहाँ पर, B के 1, 4 दिए। देखिए हम सबको पता है कि जो सेंटर है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, यानी मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो O के x कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या यूज करेंगे x1 प्लस x2/2। बच्चों O का x कोऑर्डिनेट तो पता है 2 है, इज इक्वल x1 आपका x सपोज कर लिया है प्लस y2 आपका x2 आपका 1 है अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 × 4 हो जाएगा x + 1 और इस तरह से आपको x मिल जाएगा 3। बच्चों इसी तरह से O का y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे y1 प्लस y2/2। O का y कोऑर्डिनेट -3 है, इज इक्वल y1 आपका y प्लस y2 4 है अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 × 2 = -6 इज इक्वल y + 4 हो जाएगा। 4 इधर आके माइनस होगा, पहले से -6 था तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। देयरफॉर आपने यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए 3, -10 और यही फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find coordinates of P such that AP is equal 3/7 AB and P lies on the line segment AB। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें, आपको AP और AB का रेशियो दिया हुआ है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 7 AP इज इक्वल हो जाएगा 3 और बच्चों AB की जगह हम लिख सकते हैं AP + PB, AP + PB। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 AP इज इक्वल 3 AP + 3 PB हो जाएगा। ये इधर आके माइनस होगा तो 4 AP इज इक्वल 3 PB बचेगा, यानी आप कह सकते हैं AP अपॉन PB होगा 3/4, या आप कह सकते हो यहाँ पर कि जो AP और PB का रेशियो है वो हमने निकाल लिया 3:4, यानी ये 3 है और ये आपका 4 है। आपको P के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। P के x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे mx2 nx1 अपॉन m + n। m आपका 3 है और x2 बच्चों 2 है प्लस n आपका 4 है और x1 आपका -2 है अपॉन m + n। ये हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6, 4 × 2 = -8
3/7। बच्चों ये आएगा -2/7। और इसी तरह से हम पी के वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो my2 प्लस n y1/m+n। बच्चों यहाँ पर हो जाएगा m जो कि 3 है और y2 -4 है, n आपका 4 है, y1 -2 है अपॉन m+n। बच्चों ये आ जाएगा 4 3 -12 -8 7 -20/7। इस तरह से आपने p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए हैं। -2/7 और -20/7 और यही फाइनल आंसर होगा।